हेलो दोस्तों, आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको हमें प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्व करना है। और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दो नंबर दिए गए होंगे और हमें उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है, जिसका दूसरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो नंबर है, तो उन दोनों नंबरों में हमें ऐसा नंबर कैलकुलेट करना है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। ठीक है, और वो सबसे बड़ा नंबर है। मतलब यदि हमें 4 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो वो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 4 को डिवाइड करता है, 10 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है। वो 2 होगा, 2 4 को भी करता है और 2 10 को भी करता है। वहीं मैं 8 और 20 की बात करूं, तो उसके अंदर 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, लेकिन 4 होगा। 4 8 को भी डिवाइड करता है और 4 20 को भी डिवाइड करता है। तो भी है, लेकिन दो ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि दो से बड़ा 4 है जो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। राइट। सो अब इसको हमें प्रोग्राम में लिखने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है। जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक एल्गोरिदम सिखाया जाता है। और उस एल्गोरिदम का यदि नहीं सिखाया गया है तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो एल्गोरिदम क्या है, उस एल्गोरिदम का नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ठीक है, अब वो क्या करता है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास दो नंबर होंगे जिनके बीच में हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो पहला नंबर मैंने ए के नाम से ले लिया और हमने उसमें पहले असाइन भी कर दिया कि वो 4 है। और दूसरा नंबर हमने ले लिया बी, और वो हमने ले लिया कितना, 10 है। ठीक है, सो जो हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या कहता है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम ये कहता है कि आप क्या करें, इस ए को डिवाइड करें, मतलब ए को डिवाइड करेंगे किसके साथ। अब डिवाइड नहीं, यहाँ पे मोड निकालना होता है, जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बी को, ए को डिवाइड किया बी के साथ, रिमाइंडर जो आया उसको वापस से बी के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, क्या करना है, ए को डिवाइड करना है बी के साथ, जो रिमाइंडर आए। तो ये क्या है, हमारे पास जो परसेंटेज बीच में यूज किया जा रहा है, रिमाइंडर मतलब, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं शेषफल। सो शेषफल किसके अंदर, बी के अंदर रीअसाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बी है इस बी को एक अलग वेरिएबल में बी की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो लेट हम उसको कह देते हैं टेम्पोररी वेरिएबल। ठीक है, उसके अंदर हमने इस बी की वैल्यू को वापस से असाइन किया। असाइन करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए बना है ए, अब उस ए के अंदर इस बी की वैल्यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, बी की नहीं बल्कि स्टैम्प की वैल्यू को असाइन कर देंगे ए के अंदर। ठीक है, और अब हम इस साइकिल को रिपीट करेंगे। इस साइकिल को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, वाइल, जब तक हमारा बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक बी जीरो के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस काम को हम तब तक करने वाले हैं। राइट, और उस पर इसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए अब हम इसको इस कॉन्सेप्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या करना है, बस अब यहाँ से इसको इसमें बंद कर लीजिए। ठीक, सो ये है हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, इसको कट किया। कट करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक है, और राइट, इतना करने के बाद बस जस्ट आप इसको प्रिंट कर दीजिए। सो दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसमें किसको प्रिंट करना है, ए को, ए हमारा रिजल्ट है। ठीक, तो ये एकदम सिंपल सा एल्गोरिदम है जिसको कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। राइट, ओके, सो ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, टू आ गया। राइट, सो ये आ चुका है। अब यदि हम कोई भी यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ले लिया, लेट्स से 7। ठीक, और यहाँ पे मैंने ले लिया 7 पंजे 35, 35। सो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा 7 ही। 7 से एकदम डिवाइज हो जाएगा। सो देखा, 7 आ चुका है। राइट, और एक नंबर हम यहाँ पे चलिए ले लेते हैं, 12 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने 36, भारतीय 36, 36 नहीं लेते हैं, 24 ले लिया, 12 दूनी 24। ठीक, तो चलिए 20 ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा यहाँ पे नंबर आने वाला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, तो 4। ठीक, तो एकदम सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, फंक्शन कैलकुलेट करना था। सो फंक्शन फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जिसके अंदर हमारे पास ए कोमा बी आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी बड़ा ऐसे नंबर ले सकते हो।
छोटा बड़ा ऐसे नहीं कि एक ही वैल्यू छोटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही वैल्यू आप बड़ी भी लीजिए, ठीक। एंड यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और फाइनली जो रिजल्ट होगा वो हमारा ए होगा। तो उस ए को यहाँ से रिटर्न किया, ठीक है। और इस फंक्शन को यहाँ पे लाके कॉल कर दिया, ठीक है। जीसीडी इज, ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो कितना आ गया, 4 आ गया, राइट। और अब चाहे तो इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे 120 रख दिया, तो हमारे पास जीसीडी कितना आ जाएगा, 120, मतलब 20 इसका जीसीडी आना चाहिए, ठीक है। तो देखा 20 इसका जीसीडी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एलसीएम कैलकुलेट करके दिखाएंगे, तो उसमें इसका यूज होगा, जरूर जरूर याद रखना। चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।